मैं अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ के गई थी। मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स थे जिनके पास छोड़ के गई थी। मेरा कोई इम्पोर्टेंट शो था, मैं अपनी मेट के साथ बच्ची को वहाँ छोड़ गई और मैं अपना लाइव शो करा रही थी। और पीछे ये हुआ कि उनके घर में जो उनके वालिद थे, उनकी अम्मी थी और जो और उनके घर में बड़े बुज़ुर्ग थे, लड़के लड़कियां, जो भाई बहन वगैरह उनके थे, उन सबको मैं मेरे रूप में सलाम करती हुई दिखी, उनसे बात करती हुई दिखी। जाके उनकी बड़े दादा, जो दादियाँ, ऑल दैट, जो घर में बुज़ुर्ग थे, उन सबको जाके मैंने सलाम किया, सब कुछ किया। और उसके बाद मैंने अपनी मेट को बोला कि जाओ तुम जाके नीचे खाना खा लो, मैं खेलती हूँ बच्ची के साथ, जाओ तो मैं उसको संभालती हूँ। तो मैं उनके ऊपर वाले पोर्शन में खेलना शुरू हो गई। तो एक अलग से कपड़े मैंने पहने हुए थे। तो इत्तेफाक से उन लोगों ने पूछा कि फ़िज़ा अभी छोड़ के गई थी बच्ची, तो अभी के अभी वो आ भी गई वापस। तो मेड ने फ़ोन किया तो पूछा कि बाजी आप कहाँ हैं। तो यहाँ पर सबको शक पड़ रहा है कि ये जो है ना, ये आप नहीं है। तो फ़ोन करके पूछा तो पता चला, मैं तो, मेरी असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया कि मैं तो लाइव शो करा रही हूँ। वीडियो कॉल पे भी दिखाया गया कि मैं लाइव करवा रही हूँ शो। तो फिर सारे के सारे परेशान हो गए, जो ऊपर बच्ची के साथ बैठी है फिर वो कौन है। तो इस तरह ये सिनेरियो था और उनको पता चल चुका था कि मैं लाइव शो पे हूँ, मगर मेरी जैसी कोई खातून मेरी बच्ची के साथ भी खेल रही थी, उधर घर में मिल भी रही थी, सबसे सलाम दुआ भी कर रही थी और बात भी कर रही थी। और ये काफ़ी देर तक सिनेरियो चलता रहा, जब तक फिर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सिचुएशन होती है, जो ये हादसा जो मेरे साथ हुआ, उन फैमिली के साथ हुआ, जिन्नात शक्ल रूप इख्तियार करते हैं किसी का, आते हैं क्या? जी, जिन्नात शक्ल चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ सूरतें हदीस में भी आता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम अपने घर में कोई सांप वगैरह देखो, तो सांप देखने के बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस तरह 2-3 कलमात पढ़ो। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से, 1 या 2 दफ़ा पढ़ने से, वो अगर वो जिन्न हुआ तो वो अपनी असल हालत में फिर गायब हो जाएगा। ठीक। और अगर वो वाक़तन सांप है तो फिर सांप होने के बाद उसे आप मार सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जिन्नात सांपों की शक्लें बदल सकते हैं। अच्छा। और वैसे भी जो जादू में हुआ, वो जादू में भी यही, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में साहरु अयुनन्नास, एक ये भी होता है कि बसा औक़ात जिन्न असली शक्ल में नहीं होता, आपकी आंखों में तख़य्युल कर दिया जाता है, आपकी आंखों में ऐसा जादू कर दिया जाता है कि जिसमें आपको वो चीज़ दिखाई जाती जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं। अच्छा। ये भी हो जाता है। मतलब फिर वो इंसान का रूप में भी आ सकता है, इंसान के रूप में भी आ जाते हैं। अच्छा। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शैतान बाकायदा इंसानी रूप में आके चोरी करना शुरू हो गया। तो रसूल कायनात हाँ, ये बाकायदा 3 मैं आपके सामने हदीसें कोड कर चुका हूँ। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वो मामला मसला पूछा तो आपने पूरी रहनुमाई की। उसके बाद आपने जिस वक्त उसको पकड़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने के लिए उसको घसीटा, तो उसने कहा कि मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ। आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा किस्सा मुख्तसर यह है कि शैतान, जिन्नात इंसानी शक्ल में या सांप की शक्ल में या किसी और ऐसी शक्ल में अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उनके दायरा कार है। हर जिन इस तरह शक्ल नहीं तब्दील कर सकता। यानी बस औक़ात होता है 1500 साल के बाद, 2000 साल के बाद, 2500 साल के बाद वो जिन देव की शक्ल में बदलता है और देव फिर आगे शक्लें बदल सकता है। अच्छा, समझ। यानी शुरू में हर छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा इस तरह जिन ऐसे नहीं होता। उनकी भी एक अल्लाह ने कुव्वत और दायरा रखा है, उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिन्नात की शरारतें क्या क्या होती हैं, किन शरारतों की वजह से मतलब वो पहचाने जाते हैं कि ये जिन्नात ने की है? देखें, बिल्कुल जिन्नात जो है शरारतें करते हैं और वो कर सकते हैं। जिस तरह शक्लें चेंज करके घरों में आ जाना, किसी इंसान की शक्ल में, किसी जानवर की शक्ल में, किसी सांप वगैरह की शक्ल में, जैसे भाई ने बताया, बिल्कुल ये शक्लें अल्लाह ने उनको इख्तियार करने का, हर जिन को नहीं, मखसूस जिन्नात ऐसा कर सकते हैं। अब कैसे पता चले कि ये जिन है या ये जिन नहीं है? एक तो तरीका वही बता दिया गया, जिस तरह सांप वाला, ये वाक़या सही हदीस में आता है। दूसरा ये है कि आमल जो कुरान और सुन्नत के सही आमल उलमा होते हैं, इलाज भी हमें उन्हीं से करवाना चाहिए। किसी अताई डॉक्टर के पास जिस तरह हम नहीं जाते, इसी तरह कुरान और सुन्नत के आमल के बग़ैर जो आमिल बने हुए हैं, दर हकीकत वह जादू के ज़रिए इलाज करते हैं, उनके पास जाना मना है, नहीं जाना चाहिए। उलमा के अपने तजर्बात हैं,
आइम्मा मुहद्दिसीन के अपने तजर्बात हैं, इस फील्ड के माहिरीन के अपने तजर्बात हैं। वो इन चीज़ों को, इनकी शरारतों को, इन अपने तजर्बात, क्योंकि जब वो ज़िक्र अल्लाह का करते हैं, अमल करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर वो सामने जब आ जाते हैं, सम टाइम वो हाजिर हो जाते हैं, इंसान के अंदर ही हाजिर होते हैं। जो इंसान बोल रहा होता है उसके पीछे जिन्न होता है। अब वो बताता है कि वो कैसे कैसे शरारतें करते हैं। मैं अपने घर का आपको वाक़या बताता हूँ। चंद दिन पहले की बात है, मैं घर से निकला तो हमारे एक कमरे का दरवाज़ा जो है वो खोलने के लिए अंदर दाखिल होने लगे तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मुसलसल ज़ोर लगाए, कोई कुंडी नहीं लगी हुई, कोई अंदर नहीं है, सब घर के अफराद बाहर हैं। मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि ये बात है। मैंने कहा आप टेंशन ना लें, अभी इंशाल्लाह खुल जाएगा, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें, ये खुल जाएगा। जो ही बिस्मिल्लाह पढ़ी दरवाज़ा खुल गया। अच्छा, अब इन्होंने बड़े शरारत थी जिन्नात। जी मुझे अच्छा, अब मुझे इन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ। मैंने कहा कि ये जिन्नात हैं, शरारत करते हैं। मेरा अपना आंखों देखा वाक़या है कि हमारा ज़रई जो रकबा है, मेरे ताया जी वहाँ सोए हुए थे, तो हम छोटे छोटे थे। मैंने उनको कहा कि ताया जी उठे, नमाज का टाइम हो गया असर का। तो वो उठे तो नीचे जूता नहीं था, तो उन्होंने उनको मतलब डांटते हुए कहा कि मेरा जूता लाओ, मैंने नमाज पढ़नी लेट हो रही, और हमारे सामने जूता आ गया। ये मेरा अपना आंखों देखा वाक़या है। क्योंकि जिन्नात जो है शरारतें करते हैं, और ये जो शरारतें होती हैं ना, ये दोस्ताना अंदाज में होती हैं। क्योंकि जिन्नात में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, शरीर भी हैं। हर वक्त इंसान के साथ जिन्नात है। ये जो है बचा कैसे अब देखे ना, मैं तो क्योंकि डर गई जब मेरे रूप में आई। जो जिन्नात जो भी मेरे रूप में आए, वो तो मेरी बच्ची के साथ खेल कूद के गई है, इससे डरने की, तिलावत भी करके गई है। मैं समझता हूँ इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप देखें, अल्लाह ताला नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब नुकसान, देखिए नुकसान पहुंचाने वाले जिन्नात भी हैं और आपका हिफाजत करने वाले भी जिन्नात अल्लाह ने रखे हैं। ऐसा नहीं है, जिस अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं, इस तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे जिन्नात हैं। उसके लिए मुवज़्ज़तैन आई हैं, आखिरी जो दोनों कुल हैं, आयतल कुर्सी है, और वो आप पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, नमाजों के बाद पढ़ें, और आप जितना दीन के साथ रिलेट हो जाएंगे। एक बात भाई ने बड़ी अच्छी कही, मगर उस पर पूरा प्रेस नहीं मेरा ख्याल में किया गया, कि देखिए दो तरह के जादू होता है। एक ये है कि किसी आमिल ने जादू के जरिए किसी जिन के, वो खुद ताबे है और उसको कहता है कि मेरा ये काम करो, क्या कि फलां बंदे को तकलीफ नुकसान पहुंचाओ। ये किसी ने उसके ऊपर जो है इस जिन्नात को लगा दिया है। ये ज्यादा भारी और मुश्किल होता है। एक है कि जिन्नात खुद किसी पर असरअंदाज हो जाते हैं उसकी बदअमली की वजह से, बद किरदारी की वजह से। जिस तरह इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, सेम लाइक इंसान का ईमानी इम्यून सिस्टम होता है। जब वो नमाज से पीछे हटता है, कुरान से पीछे हटता है, दीन से पीछे हटता है और बुरे अमाल करता है, तो उसका अपना ईमानी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब उसका ईमानी इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हदीस में आता है कि जिस तरह इंसान की रगों में खून चलता है, इसी तरह वहां पर जिन्नात जो है वो उसी तरह उसके अंदर चलते हैं, असर करते हैं, और फिर वो किसी जिस्म के उस हिस्से में वहां जाकर बैठ जाते हैं जहां के उसको सिस्टम को डिसऑर्डर करते हैं।